हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 12 का नया टॉपिक। अभी तक हम कवर कर चुके हैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट विद एग्जांपल प्लस एक्सरसाइज फर्स्ट। तो अगर अभी तक आप लोगों ने ये दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो आज जस्ट एक बार जरूर देखें, जिसका लिंक मैं आई बटन पर 1 बाय 1 डाल दूंगी। अब हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 12.2 का कॉन्सेप्ट। तो क्या है 12.2 का कॉन्सेप्ट? सबसे पहले हमने पढ़ा है, ये एक सर्कल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये है एक सर्कल। इसके अंदर आप लोगों को पता होता है कि रेडियस कौन सा होता है और डायमीटर कौन सा होता है। सेंटर से लेकर अगर आप आउटर पार्ट पर इसको ज्वाइन करते हो तो दिस इज कॉल्ड द रेडियस, राइट। सिमिलरली अगर मैं एक और रेडियस ड्रॉ कर दूं, मान लो मैंने यहां पर एक रेडियस एक और ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो अब ये जो दो रेडियस के बीच का जो एरिया है, this is called sector. This is called sector. तो सबसे पहली टर्म, न्यू टर्म जो हम बात करेंगे आज, सेक्टर की टर्म की बात करेंगे कि एक सर्कल के अंदर दो रेडियस के बीच का जो एरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। अब आप कहोगे कि भाई यही थोड़ी है, दो रेडियस के बीच का एरिया ये भी तो है। हाँ जी, बिल्कुल है। तो इसीलिए हम सेक्टर्स को दो में डिवाइड करते हैं। एक होता है मेजर सेक्टर और एक होता है माइनर सेक्टर। नाम से ही पता चल रहा है, बड़ा और छोटा। तो मैं इसको अगर नामकरण अगर हम इसका करें तो इसको हम बोल देते हैं ए बोल दें, ये बी बोल देते हैं, सेंटर में बोल देते हैं ओ, लेट इट बी सी, और बड़े वाले पोर्शन को मैं बोल देती हूँ डी, ठीक है। तो जो मेजर सेक्टर होगा उसका नाम क्या है? ओ ए डी बी। तो ये है आपका कंप्लीट बड़ा सेक्टर, मेजर सेक्टर। और छोटे सेक्टर का नाम लेना चाहें तो क्या होगा? ओ ए सी बी, राइट। तो अब ध्यान से देखिए, ये दोनों रेडियस के बीच में क्या है? कोई ना कोई एक एंगल भी बन रहा है। लेट दिस एंगल बी थीटा। इस एंगल को मैं बोल रही हूं थीटा। तो ऐसे ही अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगी? मुझे पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये हम पढ़ चुके हैं। अब मुझे चाहिए सिर्फ एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा? ओ ए सी बी। सिर्फ इतना सा स्लाइस चाहिए मेरे को, जैसे पिज्जा की स्लाइस होती है, सिर्फ इतनी सी स्लाइस का एरिया चाहिए मेरे को। तो मैं क्या करूंगी? ध्यान से देखना इसको। अगर ये एक सर्कल है, इसको मैं हाफ पार्ट में डिवाइड कर दूं, बिल्कुल हाफ कर दूं, तो मैं क्या करूंगी? इसका क्या मतलब है कहने का? कि मैंने एरिया को भी क्या कर दिया? हाफ कर दिया, ठीक है। डिवाइड बाय क्या कर दूंगी मैं? 2 कर दूंगी। और अगर मैं इसके ऐसे 4 पार्ट कर दूं और एक पार्ट का मुझे निकालना हो तो एरिया को क्या कर दूंगी? 1/4 कर दूंगी। अब 1/4 कहने का मतलब क्या है? कि ये पूरा का पूरा क्या होता है? सेंटर में एंगल, पूरा कंप्लीट सर्कल का एंगल कितना होता है? 360 होता है। और एक का कितना बन रहा है? 90, 90, 90 एंड 90, है ना। तो अगर मैं लिखूं 90/360, कैंसिल करके क्या आ रहा है? 1/4। तो यही तो बात करी थी कि मैंने एक सर्कल को 1/4 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। तो या तो आप लिखो 1/4 या आप लिखो 90/360, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? सिमिलरली अगेन मैं सर्कल लेती हूँ और इसको अब मैं 4 की बजाय 6 पार्ट में कट कर रही हूँ, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए, मान लेते हैं ये एक थीटा है। देखो टोटल कितना है? 360। तो यहां से पूरे से मेरे को क्या डिराइव हो रहा है कि जितना एंगल हो, मान लो थीटा है, उसको डिवाइड कर दो किससे? 360 से, और साथ में मल्टीप्लाई कर दो पाई आर स्क्वायर। इसको दोबारा मैं एक बार समझाती हूँ। माइनर सेक्टर के लिए एरिया क्या आएगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर तो पूरे सर्कल का हो गया। थीटा अपॉन 360 का मतलब सिर्फ इतना सा थीटा, इतना सा पार्ट का एरिया। तो जितना भी थीटा हमें दिया होगा, चाहे हमें 20 दे रखा है, चाहे हमें 40 दे रखा है, तो वो हम यहाँ पे पुट करेंगे
और उसको हम ऐसे सॉल्व कर देंगे। सिमिलरली अगर मेजर की बात की जाए, मेजर का क्या मतलब है, ये वाला पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन। रिमेनिंग पोर्शन कैसे निकलेगा, सर्कल में से इसको माइनस कर दो, रिमेनिंग पोर्शन निकल आएगा। तो एरिया इसका क्या होगा, मेजर वाले का, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। छोटे वाले एरिया को हम उसमें से माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास बड़े वाले का एरिया आ जाएगा। तो ये था ऑल अबाउट सेक्टर। इससे रिलेटेड और भी टर्म्स है, लेट अस डिस्कस। तो हमने अभी तक बात करी सर्कल के सेक्टर की, तो ये था A, O, B एंड C, ठीक है। ओके, तो ये था रेडियस, ये था रेडियस। नाउ व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये तो एक सेक्टर बना रहा था ना पूरा का पूरा, ये एक सेक्टर था जिसके अंदर ये दोनों चीजें, रेडियस थी, ये था आपका थीटा। सो व्हाट इज ACB, ये क्या है, इसे हम बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। अब ये जो आर्क है आपकी, ये कैसी है, छोटे सेक्टर की है, माइनर सेक्टर की है, तो इसे हम बोल रहे हैं माइनर आर्क, राइट। ऐसे ही अगर मैं मेजर सेक्टर की बात करूंगी इसकी, और ये कौन सी आर्क है, ये D वाला था, हमने माना था D, तो ADB ये कौन सी आर्क हो गई, ये हो गई आपकी मेजर आर्क। सिमिलरली अब हम सेक्टर में तो एरिया की बात कर रहे थे क्योंकि हम अंदर सर्कल के अंदर की बात कर रहे थे। यहाँ पर क्या है, यहाँ आर्क की कोई एरिया तो नहीं निकल सकता, आर्क की क्या निकलेगी, सिर्फ लेंथ निकल पाएगी। तो हमें पता है अगर मैं किसी लेंथ की बात करती हूँ, लेंथ ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ सर्कल का दूसरा नाम क्या होता है, पैरामीटर, और तीसरा नाम क्या होता है, यस, सर्कमफ्रेंस। क्या होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, बताइए, 2 पाई r, where r is the radius of the circle। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे अगर माइनर आर्क निकालनी है तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं आर्क। आर्क की भी दो हो गई, कौन सी, मेजर आर्क और माइनर आर्क। जो मेजर सेक्टर से रिलेटेड है वो मेजर आर्क, जो माइनर सेक्टर से रिलेटेड है वो माइनर आर्क, ठीक है। अब देखिए यहाँ अगेन थीटा है, हमारे पास एरिया क्या था, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर था। क्यों, क्योंकि वहाँ एरिया की बात हो रही थी। यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, इस लेंथ की, इस पैरामीटर की, इस सर्कमफ्रेंस की। तो बात क्या हो जाएगी इसके लिए, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। कौन सी आर्क, ACB। क्या होगी इसकी, थीटा अपॉन 360, थीटा तो है ही, इतने ही थीटा की बात हो रही है, अपॉन 360। अब एरिया ना लेकर हम क्या लेंगे, सर्कमफ्रेंस, तो दिस इज 2 पाई r। सिमिलरली मेजर की बात की जाए तो क्या होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल में से माइनर आर्क की लेंथ माइनस कर देंगे तो हमारे पास मेजर आर्क की आ जाएगी। तो कैसे लिखेंगे, लेंथ ऑफ मेजर आर्क, कौन सी आर्क है, ADB, ये आर्क है, क्या होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल में से माइनस कर दी जाएगी क्या, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। कौन सी आर्क, ACB। तो ये सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई r माइनस ये चीज आ जाएगी आपकी थीटा अपॉन 360 2 पाई r। तो अभी तक हम दो चीजें समझ चुके हैं, एक तो सेक्टर और हम समझ चुके हैं एक आर्क। एक और नई चीज समझते हैं, वो क्या है, अगेन हम ड्रॉ करेंगे जो जो चीजें हमें पता है। सबसे पहले हमें पता है क्या, सर्कल, फिर हमें पता है उसका सेक्टर AOBC, ठीक है। फिर हमें पता थी उसकी क्या, ये रही आर्क। यहाँ तक हमें पता चल चुका है, ये रहा रेडियस, ये रहा रेडियस, और ये भी हमें पता है ये क्या है, थीटा है। इतना सब हमें पता है, ठीक है। अब देखिए सेक्टर और आर्क, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ये चीज क्या है, AB क्या बन गई, एक कोड है, कोड है AB। कोड क्या होता है आपको पता ही है, सर्कल के अंदर
कोई भी दो पॉइंट्स लो और उसको हम ज्वाइन कर देते हैं, जो सेंटर से पास नहीं करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। चाहे ये यहाँ पे पॉइंट्स होते तो भी हम उसको कोड कहते हैं, यहाँ पे ज्वाइन कर दो, ये क्या होती है, कोड ऑफ द सर्कल होती है। तो ए बी क्या है, एक कोड है। अब ये क्या बना रही है, सेक्टर तो है ही, ए ओ बी सी एक सेक्टर है। कैसे बन रहा है, ट्राइंगल ए ओ बी से बन रहा है, प्लस कौन सा पोर्शन आ रहा है, ये वाला पोर्शन भी आ रहा है ना। अब ये जो मैंने ड्रॉ किया है पोर्शन, ये जो मैंने शेड किया है पोर्शन, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सेगमेंट। सेगमेंट कैसे याद रहेगा, सेगमेंट क्यों बोलते हैं, आप लोगों ने सुना ही होगा जब कंस्ट्रक्शन कहते हैं ड्रॉ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो 5 सेंटीमीटर की। तो लाइन सेगमेंट क्या होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने क्या बनाते हैं, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं 5 सेंटीमीटर की। सिमिलरली ए बी एक कोड है, सर्कल की कोड है, लेकिन है तो एक लाइन सेगमेंट ही। तो जिसकी वजह से इससे जो रिलेटेड जो एरिया बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सेगमेंट, राइट। अब देखिए मैंने इसको तो सेगमेंट बोल दिया कि हाँ ये कोड जो है वो एक सर्कल को डिवाइड कर रही है, तो इसको मैंने बोल दिया सेगमेंट बोल दिया। अब ये वाला पोर्शन तो है, इससे रिलेटेड ये वाला पोर्शन भी तो है, ये भी सेगमेंट है। अब हम कैसे बताएं कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, देखने से तो हमें पता चल रहा है कि ये छोटी है तो इसको हमने बोल दिया माइनर, ये देखने में हमें लग रही है बड़ी है तो हमने इसको बोल दिया मेजर, ठीक है। फिर क्या होगा, अगर हमारे पास इस तरीके से दी हुई है, एक कोड हमें इस तरीके से दी है, ठीक है, और ये है इसका यहाँ पर सेंटर है, ठीक है। अब आप बताइए, मुझे तो पता नहीं चल रहा कि कौन सी मेजर और कौन सी माइनर है, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल साइज की लग रही हैं, है ना। तो इस कंडीशन में क्या करा जाता है, इस कंडीशन में हम हमेशा देखते हैं जिस कोड के अंदर यानी कि जिस सेगमेंट के अंदर हमारा सेंटर लाई कर रहा होता है वो हमारी होती है मेजर सेगमेंट, और जिस सेगमेंट के अंदर हमारा सेंटर लाई नहीं कर रहा होता वो होती है हमारी माइनर सेगमेंट। तो अगेन सेगमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो दो हो गई, एक हो गई मेजर और एक हो गई माइनर, ठीक है, ओके। अब अगर हम इसकी बात करते हैं एरिया की, ठीक है, इस एरिया की बात करनी है हमने, तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्या है, सेक्टर का एरिया है ना, एरिया ऑफ सेक्टर है हमारे पास। अगर इस एरिया ऑफ सेक्टर में से मैं ये ट्राइंगल माइनस कर दूं तो मेरे पास ये पोर्शन आ जाएगा। दोबारा देखिए, ये स्लाइस मैंने अलग से निकाल लेती हूँ, ठीक है। ये पूरे के पूरे सेक्टर है, ये पूरे के पूरे सेक्टर का एरिया मेरे को पता है, मैंने अभी अभी निकाला था, क्या होता है θ/360 πr², ये होता है ना एरिया ऑफ सेक्टर। इसमें से अगर मैं ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो क्या मेरे पास ये पोर्शन आ जाएगा, रेड वाला, हाँ जी आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। बस सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस कर दो, वो आपके पास क्या आ जाती है, माइनर सेगमेंट। सिमिलरली मेजर सेगमेंट के लिए क्या करेंगे, हमारे पास माइनर आई हुई है, फिर ट्राइंगल पूरे के पूरे सर्कल में से माइनस कर दो, माइनर सेगमेंट का एरिया हमारे पास मेजर सेगमेंट का आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर दिया हमने क्या, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं अब एक नीट एंड क्लीन पेज पर सारी के सारे फॉर्मूलेस लिख लेती हूँ सो दैट आप लोगों को याद रह सके। तो ये मैंने फॉर्मूलास लिख लिए हैं, एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं इसको। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर AOBC, AOBC ये वाला पोर्शन, इसका हमने एरिया क्या पढ़ा था, जितना इसका एंगल हो θ/360 कर दो इनटू एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। सिमिलरली मेजर के लिए क्या हो जाएगा, AOB,
AOBD इस पूरे के लिए क्या हो जाएगा, सर्कल के एरिया में से हम माइनस कर देंगे माइनर सेक्टर का एरिया, सिंपल। फिर माइनर आर्क क्या है, ACB। आर्क मतलब कि लेंथ, तो लेंथ के लिए क्या आ जाएगा, सर्कमफ्रेंस आ जाएगा, सिंपल, थीटा अपॉन 360 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सिमिलरली बड़ी के लिए, ABD के लिए, बड़ी के लिए क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल में से हम माइनस कर देंगे माइनर आर्क की लेंथ ACB की। सिमिलरली माइनर सेगमेंट ABC इस पोर्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर AOBC पूरा सेक्टर का माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ये वाला ट्राइंगल माइनस कर देंगे तो नीचे वाला हमारा पोर्शन आ जाएगा। सिमिलरली मेजर के लिए यानी कि इस बड़ी के लिए ABD इस पूरी बड़ी के लिए, इसके लिए क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स। थैंक यू।